खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज की पहली तिलावत सुनते हैं। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 36वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावंद भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ मर्दो भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदुस इनाम में पाओगे। इसलिए ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है और उन सब से भी जो दूर के हैं और जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कज रफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया और उसी रोज़ करीबन 3000 आदमी उनमें मिल गए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी 4 से 5वीं, 18वीं से 20वीं और फिर 22वीं आयत। क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। देखो, खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, उन पर जिनकी उम्मीद उसकी शफ़क़त पर है, ताकि उनकी जानों को मौत से छुड़ाए और कहद में उन्हें सही और सालम रखे। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, वही हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझसे हमारी उम्मीद है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहां यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पाइंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसे यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
हैं।